दोस्तों, आप सभी का दिव्यस एजुकेशन में स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए आज हम बताने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। फायरवर्क्स आर रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फायरवर्क यानी कि पटाखे वगैरह जो है वो केमिकल रिएक्शन के ही होते हैं। केमिकल रिएक्शन फ्रॉम न्यू सब्सटेंस बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन जो नए सब्सटेंस को तोड़ने या फिर उसके दो नए सब्सटेंस को मिला कर बनने को ही उसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन चेंज वे द एटम्स आर अरेंज। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं एटम्स के अरेंजमेंट्स को चेंज भी कर देते हैं। डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस फर्स्ट ए चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदल सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। जैसे कि हमारा आइज होता है वो पानी में बदल जाता है, जैसे लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जैसे लिक्विड होता है वो आइस में बदल जाता है। गैस टू लिक्विड यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर्स होता है वो रेन वाटर के रूप में जमीन को मिलते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो सब्सटेंस नहीं बदलते। केमिकल चेंजेस, एटम्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन और कंबाइंड टू न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं टूट जाते हैं या फिर जुड़कर एक नया सब्सटेंस तैयार होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट दैन प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस दैट मेक्स दैम। प्रॉपर्टीज ऑफ नया सब्सटेंस जो होता है उससे अलग होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के पहले होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। जैसे कि रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है जो कि रिएक्टेंट से हमें मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4+2O2 बिगर दैन CO2 प्लस 2H2O। इसमें यह बताया गया कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट से बड़ा। एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कलर चेंजेस। कलर चेंजेस भी केमिकल रिएक्शन का ही सबूत है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्मेट फ्रॉम टू लिक्विड। जैसे कोई दो लिक्विड को मिलाकर सॉलिड बन जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही सबूत है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस के बनने का भी वो भी एक हमारा सबूत है केमिकल रिएक्शन का। टेम्परेचर चेंजेस, तापमान के बदलाव का भी वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही सबूत है। जैसे कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। चेंज इन स्मेल, उसकी खुशबू भी बदल जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर रिएक्टेंट। जैसे कोई कंपाउंड वो होता है कि नया कंपाउंड होता है, जैसे कि कोई चीज़ को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड तैयार होता है, उसे सिंथेसिस कहते हैं। स्मोक फॉर्मेड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, जो कि हमें जिस तरह आप हम देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में जिस तरह पूरा स्मोक है, ये सब केवल तब होता है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास रिएक्शंस भी लिखे पड़े हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, decomposition reaction. A reactant break down into simpler product, result of synthesis.
मतलब ये सिंथेसिस का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें जो होते हैं मॉलिक्यूल्स मिलकर एक नहीं, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कोई एक मॉलिक्यूल्स टूटकर दो मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। वाटर कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन से मैं लिख सकते हैं इक्वेशन, जैसे कि 2 वाटर बिगर दैन 2 हाइड्रोजन प्लस O2। Classification of chemical reaction, composition reaction. One reactant is always oxygen and other reactant is often contain carbon and hydrogen. उसमें ये होता है कि एक जो होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजन रहता है और अनदर में उसमें कार्बन या फिर हाइड्रोजन जरूर होता है। बर्निंग ऑफ मीथेन एक बहुत अच्छा कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए हम उसका एक इक्वेशन भी देख लेते हैं। CH4 प्लस 2O2 इज ग्रेटर दैन कार्बन 2 CO2 plus 2H2O. The rate of chemical reaction can vary. Concentration measure the number of particles present in the certain volume. Concentration जो होता है कि number of particles present in certain volume, उसमें कितने molecules number of particles present है, इसे concentration कहते हैं। A high concentration of reactant means there is a large number of particles that can collide and react. जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उधर में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जो कि रिएक्ट करने में, कोलाइड करने में बहुत ज़्यादा। टर्निंग द वॉल्व ऑन द गैस स्टोव इंक्रीज द मीथेन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन द ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन बिगर फ्लेम। जैसे कि हम स्टोव पर देख सकते हैं कि अगर गैस तेज कर देते हैं तो हमारा आग तेज चलता है ऑक्सीजन की वजह से, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हाई कॉन्सेंट्रेशन का। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन वैरी। सरफेस एरिया, द एक्सपोज सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के ऊपर का जो होता है उसे सरफेस एरिया कहते हैं। टू इंक्रीज रिएक्शन ब्रेक अ लार्ज पीस ऑफ द मटेरियल सो दैट देयर इज मोर सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। जैसे कि इंक्रीज हो, ब्रेक लार्ज पीसेस, से बड़े बड़े पीस में अगर उसे करे तो उसका सरफेस मटेरियल बहुत ज़्यादा होगा। इनक्रीज सरफेस एरिया इक्वल टू इंक्रीज रिएक्शन रेट, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजेस द टेम्परेचर विच इज सो फास्ट एंड पार्टिकल्स मूविंग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। जैसे कि सभी जानते हैं कि जहाँ पे एनर्जी होती है वहाँ पे तापमान जरूर बढ़ता है। इससे हम ये बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं कि जिस तरह का वहाँ पे रिएक्शन तेज होने के पार्टिकल्स जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। रिमेंबर द कोल्ड एंड हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कॉलरिंग, जैसे कि ठंडा और गर्म पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी फूड कलरिंग में। Catalyst is a substance that increases the rate of chemical reaction but not consumed in reaction. कैटलिस्ट वो होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने में काम आता है, ना कि उससे कोई केमिकल रिएक्शन कराया जाए। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट दैट आर यूज्ड टू लिविंग थिंग्स कॉज द केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट बीइंग मेड, द कैटलिस्ट नॉट बीइंग चेंज्ड। कैटलिस्ट वैसा का वैसा होता है पर रिएक्शन अच्छा मिलता है। The masses of reactant and product are equal. Laws of conservation of mass state that chemical atoms are neither created or nor be destroyed. ये हमें किसने कहा है? एंटोनी लैवॉइजर, ये बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे। All atoms present in the reactant are also present in the product. जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में मौजूद होते हैं वो प्रोडक्ट्स में भी मौजूद होती है, वो वहाँ से कहीं जाते नहीं हैं। केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट्स बिगर देन प्रोडक्ट। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस बैलेंस एटम नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट।
केमिकल इक्वेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख के रखा है CH4+O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। बैलेंस नो, यहाँ पे देख सकते हैं इसका एटॉमिक मास सेम नहीं है। देखते हैं C1H4O2 प्रोडक्ट में C1H2O3, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है प्रोडक्ट में, इसलिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नॉट इक्वल। यूज कोएफिशिएंट टू बैलेंस इक्वेशन CH। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास तरीके से देख सकते हैं, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए कैसे बैलेंस करना। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व every change. It takes energy to break chemical bond. This energy is called bond reaction. It takes energy to break chemical bond. जो कि ये एनर्जी लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में, इसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह चल रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी कैन बी रिलीज टेम्परेचर गोज अप, मोर एनर्जी रिलीज व्हेन प्रोडक्ट आर फॉर्मेड। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट का बढ़ता है, हीट जहाँ पे बढ़ता है, एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है, उसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। स्पेस शटल और टेक अप वाइट क्लाउड और द वाटर वेपर आर फॉर्म्ड। जैसे आप सभी देख सकते हैं डायग्राम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ऑल कॉमन कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जो कॉमन कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। फायर्स रिलीज एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ लाइट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है एक्सोथर्मिक का। इसमें एनर्जी, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है बहुत कम एनर्जी, रिएक्टेंट एंड ग्रेटर देन द प्रोडक्ट्स। ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर एब्सॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो एनर्जी को सोखता है, ना कि वो एनर्जी देता है। ऑल सेल्सियस एंड वाटर टेम्परेचर गोज डाउन। हल्का सेल्सियस एंड वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर गोज डाउन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस भी बहुत एक अच्छा एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। लाइफ और इंडस्ट्री डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस पे देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इक्वल टू ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। रेस्पिरेशन में जस्ट इसका देख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन इक्वल टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब to our channel.